हॉस्टल। यह शब्द सुनकर हर एक स्टूडेंट के मन में एक अलग ही खुशी उत्पन्न होती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वह किसी अच्छे से हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करे, अपना ड्रीम पूरा करे और अपने घर का नाम रोशन करे। लेकिन कैसा रहेगा अगर आपसे मैं कहूँ कि दिल्ली के नॉर्थ में एक ऐसा हॉस्टल है जिसका रूम नंबर 206 हॉन्टेड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ का स्टाफ किसी को भी रात के समय रूम नंबर 206 के इर्द गिर्द भटकने भी नहीं देता। लेकिन इस हॉस्टल की स्टोरी को प्रिया से भली भांति कोई भी नहीं समझ सकता, बिकॉज आज की ये जो स्टोरी है हमें दूसरे वाले चैनल पर प्रिया ने शेयर की है। बिकॉज इस चैनल पर अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो लोग अभी स्टोरी यहाँ पर शेयर नहीं करते हैं। तो ये जो प्रिया की स्टोरी है यह दिल्ली उसी हॉस्टल की है। प्रिया वैसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फैसला किया, जिसके बाद वह इसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और इनका रूम नंबर था 205 और जो हॉन्टेड है वो है 206। सो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था प्रिया के साथ इस हॉस्टल में। सो गाइज, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय हॉन्टेड वर्ल्ड। सो गाइज, इस कहानी की शुरुआत होती है वैसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से। प्रिया ने अपना एग्जैक्ट लोकेशन और एड्रेस बताने से मना किया है, तो हम यहाँ पर प्रिया का प्रॉपर एड्रेस नहीं बताने वाले। प्रिया ने अपनी लोकल से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद प्रिया को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, तो उसके लिए प्रिया बहुत ज़्यादा खुश थी। प्रिया के परिवार में प्रिया की माताजी और प्रिया के पिताजी और प्रिया का एक छोटा भाई रवि, जो कि केवल 10वीं क्लास में पढ़ता है। प्रिया को 4 जुलाई 2023 को दिल्ली के लिए जाना था, जहां पर प्रिया अपने मम्मी और पापा के साथ दिल्ली के लिए गई थी। प्रिया के मम्मी और पापा प्रिया के कॉलेज में गए, जहां पर उन्होंने प्रिया की फीस वगैरह भी जमा की थी। फीस जमा कर जब ये रिटर्न आ रहे थे तो जो प्रिया का कॉलेज था और हॉस्टल था उसकी दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास थी। ये दोनों ही जगह दिल्ली के नॉर्थ में थी और इधर प्रिया के पेरेंट्स की ट्रेन का भी समय हो रहा था। आई मीन जिस ट्रेन से प्रिया के पेरेंट्स जाने वाले थे वह ट्रेन भी आने वाली थी। तो जो प्रिया के पेरेंट्स थे वो प्रिया को बोल देते हैं कि प्रिया बेटा आप जाओ अपने हॉस्टल, अभी हमें घर के लिए निकलना है बिकॉज हम जो है ट्रेन के लिए लेट हो रहे हैं। तो प्रिया बोलती है अपने माता पिता से ठीक है मम्मी पापा आप जाओ और मैं हॉस्टल के लिए निकल जाऊंगी। इधर प्रिया के मम्मी पापा अपना रेलवे स्टेशन पर चले जाते हैं और प्रिया ऑटो रिक्शा पकड़कर हॉस्टल के लिए चली जाती है। तो प्रिया सबसे पहले बाहर से हॉस्टल को देखती है तो हॉस्टल काफी पुराने टाइप का लग रहा, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिटिश के जमाने का बना हुआ हो। बट प्रिया को तो रहना था। और पहले ही बता दूं वही जो हॉस्टल था ये एक प्राइवेट हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल था। इसमें केवल लड़कियां ही होती थी और ये किसी कॉलेज की तरफ से नहीं था। ये जो हॉस्टल था इसमें डिफरेंट कॉलेज के बच्चे पढ़ा करते थे। तो फाइनल में आकर प्रिया सीधा वार्डन रूम पर पहुंचती है। आई मीन एक मैडम बैठी हुई थी वहाँ पर वार्डन रूम में, तो उनसे मिलती है। वो मैडम थी वो थोड़ी एजेड टाइप की थी। उन्हें प्रिया बताती है कि हेलो मैम, मेरा नाम प्रिया है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और आज से इसी हॉस्टल के अंदर मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। तो जो है मुझे मेरे रूम बता दीजिए और मेरे रूम की कीज़ वगैरह दे दीजिए ताकि अपना लगेज वगैरह मैं उसमें रख सकूं और वहाँ पर कुछ देर फिलहाल आराम कर सकूं। उसके बाद आगे की बात हम बाद में करेंगे, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो प्रिया की यह आवाज़ सुनकर जो वार्डन मैम थी वह प्रिया को रूम की दे देती है। प्रिया इधर अपने रूम के लिए आ ही रही थी तो जो वार्डन मैम थी वह प्रिया को आवाज़ लगा लेती है, बोलती है हेलो प्रिया सुनो इधर आओ थोड़ा। तो प्रिया वार्डन मैम की आवाज़ सुनकर जाती है तो बोलती है बताइए मैम क्या बात है। तो वार्डन मैम बोलती है देखो प्रिया तुम्हारा जो रूम नंबर है वो है 205 और तुम्हें मैं वार्निंग करती हूँ कि तुमको रूम नंबर 206 के रात के समय इर्द गिर्द भी नहीं भटकना है। प्रिया बोल देती है इट्स ओके मैम, मैं नहीं जाऊँगी।
उनसे सोचा कि शायद कोई मतलब रूल्स रेगुलेशन होंगे, शायद वहाँ पर बिगड़ेलू टाइप की लड़कियाँ होंगी, इसीलिए मैम जो है उधर रात के समय जाने से मना कर रही है। तो प्रिया अपने रूम के लिए निकल जाती है। प्रिया देखती है कि जो प्रिया का रूम था वह ऑलरेडी ऐसे ही फिर मतलब आधा बंद था। तो प्रिया क्या करती है कि धीरे से रूम को नॉक करती है, तो अंदर से किसी की आवाज प्रिया को सुनाई देती है। वह थी मीरा। प्रिया के रूम को खटखटाने के तुरंत बाद ही मीरा रूम में से बाहर निकलती है और बोलती है, हेलो जी, बोलो क्या काम है। तो प्रिया बोलती है कि शायद आप इस रूम में पहले से रह रही हो, बट ये रूम फिलहाल मुझे दे दिया है। तो मीरा बोलती है प्रिया से कि कोई नहीं, मैं तो वैसे भी 1-2 दिन में इस रूम को खाली करने वाली हूँ, शायद इसीलिए आपको यहाँ शिफ्ट किया गया हो, तो क्या मैं आपके साथ 2-4 दिन और रह सकती हूँ। तो जो प्रिया थी बोलती है, ऑफकोर्स मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रह सकती हो। तो मीरा और प्रिया एक साथ अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देती हैं और बातें करने लग जाती हैं। ये तकरीबन समय था रात के 10 बजे के आसपास का। तो मीरा ने प्रिया से बातें की, प्रिया ने मीरा से बातें की, जहाँ पर मीरा ने बताया कि वह मुंबई की रहने वाली है और प्रिया उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इन दोनों में ऐसी बातें चलती रहीं और ये थक हार कर दोनों लोग सो गए। अगली सुबह आई, मीरा अपने कॉलेज के लिए चली गई और प्रिया अपने कॉलेज के लिए चली गई। इन दोनों का जो कॉलेज था वह डिफरेंट था, अलग अलग था। दोपहर के समय फिर ये दोनों आते हैं, थोड़ा बहुत देर आराम करते हैं और अपना बातचीत कर और अपने अपने कॉलेज के बारे में बताते हैं कि मेरा दिन ऐसा गया, मैंने वैसा गया। इतनी बातें करते करते इन लोगों को शाम हो जाती है। शाम के दौरान मीरा प्रिया को बोलती है कि प्रिया, आप पार्टी वगैरह करती हो, पब वगैरह जाती हो। तो प्रिया बोलती है कि देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। तो मीरा कहती है कि आज हमारे साथ चलो, तो बस बगल वाले रूम में जाना है, वहां पर पार्टी करेंगे, फन करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो प्रिया इस पर जवाब देती है कि देखो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ड्रिंक्स वगैरह ये सारा कुछ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं एक सिंपल लड़की हूँ, मुझे केवल यहाँ पर पढ़ाई करना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तो जो मीरा थी ना, उसके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाती है और ज़बरदस्ती ले भी जाती है दूसरे रूम में। तो वहाँ जाकर ये सभी लोग एंजॉय करते हैं, बट जो प्रिया थी वो फिर भी इन सभी चीज़ों से वहाँ पर दूर रह रही थी। बट जो मीरा थी उसे ज़बरदस्ती हल्की फुल्की ड्रिंक कराई देती है। तो उसके बाद तकरीबन रात के 1 बजे यह दोनों लोग दूसरे रूम में से अपने रूम में आते हैं, जहाँ पर मीरा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तो वह सो जाती है, बट प्रिया ने हल्की फुल्की ड्रिंक कर रखी थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे ही प्रिया की आंख लगने वाली थी तो उसे अचानक से महसूस होता है कि उसे बगल वाले रूम में से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही है। प्रिया पहले सोचती है कि शायद दूसरे रूम की कोई लड़की होगी और इस चीज को इग्नोर करती है। थोड़ी देर देखते ही देखते वह आवाज और भी तेज हो जाती है। तो प्रिया से कंट्रोल नहीं होता और वह अपने रूम का हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर देखती है, तो बाहर कोई भी नहीं था और वह आवाज अभी बंद हो चुकी थी। प्रिया फिर से अपने रूम में आकर सो जाती है और इस बार जैसे ही प्रिया की आंख लगने वाली थी, उसी समय प्रिया को अपने रूम के वॉशरूम में से पानी चलने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी अभी नल खोला हो। तो प्रिया सोचती है कि इस रूम में तो मेरे और मीरा के अलावा कोई नहीं है, तो आखिर नल किसने खोला है। और प्रिया सीधा बाथरूम में जाकर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाथरूम के अंदर लाल कलर से लिखा हुआ था, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम नहीं बच सकती। पहले तो प्रिया को यह भी लगा था कि शायद मीरा मेरे साथ नशे में आकर कुछ प्रैंक वगैरह कर रही है। तो वह मीरा को बताने के लिए बाहर आकर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था। अपने उसी रूम के अंदर वह जब देखती है तो मीरा वहां से गायब हो चुकी थी। अभी वो थोड़ा इधर उधर मीरा को देखती है, लेकिन मीरा कहीं नहीं मिलती और देखते देखते वह पहुंच जाती है रूम नंबर 206, यानी कि रूम नंबर 206 के बाहर पहुंच जाती है और ऐसे ध्यान से सुनती है तो उसे महसूस होता है कि रूम नंबर 206 के अंदर से मीरा के सिसकने की आवाज आ रही है। प्रिया जब हल्के से रूम नंबर 206 का गेट खोलती है
तो उसे ऐसा महसूस होता है प्रिया को किसी ने उस रूम के अंदर एक साथ खींचा हो। प्रिया अपने आप ही उस रूम के अंदर खींची चली जाती है और देखती है कि उस रूम के अंदर कोई भी नहीं था और वह काफी डर जाती है। अभी वह काफी तेज चीखती है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन इसी समय किसी दूसरे रूम की गर्ल्स बालकोनी में टहल रही थी, तो उसकी आवाज सुनकर वह भगदड़ करती है। भगदड़ की आवाज सुनकर वह चीज वहां से गायब हो जाती है और प्रिया उसी रूम के अंदर यानी कि 206 के अंदर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर एक नई सुबह आती है और प्रिया की आंख खुलती है तो वह यह सारी बातें जब वार्डन को बताती है कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ गई, मैं मीरा के साथ गई। मीरा तो वहाँ पर थी ही नहीं। मैंने जब रूम में देखा तो जब बार बार प्रिया मीरा कर रही थी तो जो वार्डन मैम थी वह काफी शॉक्ड हो गई थी और उन्होंने कहा, क्या मीरा? तुम मीरा को कैसे जानती हो? तो प्रिया बोलती है कि वही मीरा जो मेरी रूम पार्टनर थी। वो बोलती है, मैंने तुम्हें रूम की दी तो थी, रूम तो बंद था, उसमें तो कोई रहता ही नहीं है। बोली, उसमें तो 3-4 दिन पहले से ही एक मीरा नाम की लड़की मेरे साथ रह रही थी और वो उसी की आवाज आ रही थी रूम नंबर 206 में से। तो जो वार्डन मैम थी पहले प्रिया को एक चेयर पर बिठाती है और बोलती है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। और समझाते हुए वार्डन मैम प्रिया को बोलती हैं कि मीरा इसी हॉस्टल की एक स्टूडेंट थी जो कि रूम नंबर 206 में रहती थी और एक दिन इस हॉस्टल के अंदर फेस्टिवल था तो सारे बच्चे ग्राउंड में घूम रहे थे। वहीं मीरा केवल अकेली अपने रूम 206 में बंद थी। जब सभी ने फंक्शन खत्म होने के बाद उसका गेट खोला तो मीरा की वहां पर डेड बॉडी मिली और सभी का मानना था कि ना ही मीरा की बॉडी पर कोई खरोंच थी, ना ही किसी के निशान बने हुए थे। तो ऐसे रहस्यमय तरीके से मीरा की मौत कैसे हो सकती है? और पोस्टमार्टम में भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसी दिन के बाद जब कोई भी उस रूम के आसपास जाता है तो उसे वहां पर मीरा के रोने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए जब कोई भी इस हॉस्टल के अंदर नया आता है तो हम उसको पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि कोई भी इस रूम नंबर 206 के इर्द गिर्द नहीं भटकेगा। उसके बाद प्रिया उस हॉस्टल को हमेशा के लिए खाली कर देती है और वहीं से 15 किलोमीटर दूर उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगती है। सो दोस्तों, इतनी सी ही थी ये दिल्ली हॉन्टेड हॉस्टल की स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, हॉरिफाइंग लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर साथ ही साथ ऐसे ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस हमारे इस चैनल अजय हॉन्टेड वर्ल्ड को। एंड आपसे बहुत जल्द ही मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।